Good morning, students. Today we will do question number 7. Calculate debt equity ratio from the following information. See, in the last video we have studied about the liquid ratio. Today, in this video we will study solvency ratios. That is subheading debt equity ratio. This is the second part and first part this one. Liquid ratio we have studied and today we will study debt equity ratio. See, in this question, the amount given is total assets, current liabilities, and total debts. How to find out the debt and equity? See, the formula is debt equity ratio equal to debt upon equity. मीन्स हमें रिलेशनशिप डेप्ट और इक्विटी के बीच में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करना है उनके बीच में. तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. डेप्ट जो आप क्या करते हो, क्रेडिट लेते हो, जैसे आपके डिबेंचर्स हो गए. और इक्विटी जो ऑनर लगाता है, अपने फंड लगाता है, ऑनर्स अपने पैसे लगाता है बिजनेस में, वो आपकी इक्विटी हो गई. तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो डेप्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा. वो कैसे निकलेगा? डेप्ट इक्वल टू टोटल डेप्ट जो दिया होगा माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज से. तो इसमें हमें टोटल डेप्ट कितना दिया हुआ है? 12 लाख दिया हुआ है. 12 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी कितनी दी हुई है? 6 लाख. तो ये आ गया आपका 6 लाख. तो टोटल डेप्ट आपका आ गया 6 लाख. अब हम निकालेंगे इक्विटी. इक्विटी निकालने का क्या फॉर्मूला है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेप्ट. तो अब इसमें टोटल एसेट्स हमें गिवन है 15 लैक्स. टोटल डेप्ट्स भी हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 12 लैक्स. तो ये आ गया आपका 3 लैक्स. ठीक है. तो हमारे पास अब जो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें अमाउंट चाहिए वो हमें मिल गए. तो इसको हम फॉर्मूला में बैठा देंगे. तो ये आ गया आपका डेप्ट आ गया 6 लैक्स, लिख दीजिए. और इक्विटी आ गई आपकी 3 लैक्स. अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, 3 1 3 3 2 6 यानी कि 2/1. इट मीन्स 2:1. तो ये हमारा निकल के आ गया क्या? डेप्ट इक्विटी रेशियो. तो ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो माना जाता है. 2:1 को स्टैंडर्ड रेशियो माना जाता है डेप्ट और इक्विटी का. तो इस तरीके से ऑन अपने फंड यूज़ किया, किस तरीके से यूज़ कर रखा है एक बिजनेस फर्म में. तो ये हम जानने के लिए क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बैठाते हैं किसमें, डेप्ट और इक्विटी में. तो उसको हमें पता करना है किसके थ्रू? डेप्ट इक्विटी रेशियो के थ्रू. हमें जो भी शेयर होल्डर्स है या कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं फर्म में, तो वो ये देख के पता चल जाएगा उनको कि अच्छा इनका जो फंड है, इनका जो शेयर्स है, किस तरीके से उन्होंने अपने फंड लगा रखे हैं. तो इसके थ्रू पता चल जाएगा. नाउ इन दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड. और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फिर इसी से रिलेटेड ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो. और जो आपके अभी में हमने किया था जो वो क्वेश्चन नंबर 7 था. 7 के बाद हमें 8 में फिर करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, इसमें टर्नओवर रेशियो. तो ये हम बाद में करते हैं. जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में हमें जो फाइंड आउट करने के लिए दिया है ये हमें इसमें दिया हुआ है. तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ. तो ये आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा. तब उसके बाद हम ये वाले रेशियोज़ भी फाइंड आउट कर लेंगे. सबसे पहले हम डेप्ट इक्विटी रेशियो और प्रॉपर्टी रेशियो फाइंड आउट करेंगे. बिकॉज प्रॉपर डेप्ट इक्विटी रेशियो भी आपका ये सेकंड पार्ट का ही है, सॉल्वेंसी रेशियो का ही पार्ट है. और प्रॉपर्टी रेशियो भी आपका इसी सॉल्वेंसी पार्ट का रेशियो है. दैट्स व्हाई आई चूज दैट क्वेश्चन नंबर 12. Let's say this question number 12. Compute gross profit ratio, working capital turnover ratio, debt equity ratio and property ratio from the following information. Here the information is given. उससे हमें ये सारे ratios find out करने. तो पहले मैं ये वाला ratio find out करेंगे हम, उसके बाद property ratio, then we will move to this gross profit ratio and working capital ratio. तो इसमें जो हमें information given है इसी के थ्रू हमने निकालना है. अब डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमें पता चल गया, डेप्ट अपॉन इक्विटी है. तो इस क्वेश्चन में डेप्ट क्या है? 13% डिबेंचर्स हमारे डेप्ट हो गए 2 लैक्स. और इक्विटी हमारे क्या हो गए? पेड अप शेयर हमारे क्या हो गए?
इक्विटी। तो ये 5 lakhs के हो गए, तो इसको हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डाल देते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 12, डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा डेप्ट अपॉन इक्विटी है। तो डेप्ट हमें ऑलरेडी हमें पता चल गया है क्या है। डेप्ट हमारे 13% डिबेंचर्स यानी कि 2 lakhs अपॉन 5 lakhs हमारे इक्विटी हो गए। इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने पर 2/5 और इसको 5 से इसको डिवाइड करने पर हमारा 0.4:1। तो ये हमारा आ गया डेप्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें 2 lakhs हमें क्या है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये हमारे क्या हो गए, 13% डिबेंचर्स ये डेप्ट हो गए और पेड अप शेयर यानी कि जो ऑनर्स फंड लगा रहे तो ये इक्विटी हो गए। तो ये निकल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा रेशियो है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा कैसे निकलता है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, यानी कि जो रिलेशन हम इसमें फाइंड आउट करना चाहते हैं वो क्या है, शेयर होल्डर्स फंड के बीच में और टोटल एसेट्स के बीच में फाइंड आउट करना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड तो हमें ऑलरेडी पता चल गया, पेड अप शेयर कैपिटल ये हमारे शेयर होल्डर्स फंड हो गए। टोटल एसेट्स निकालेंगे अब। टोटल एसेट्स निकालने के लिए क्या तरीका है, टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़, या फिर बैलेंस शीट। टोटल बैलेंस शीट में आपने देखा होगा जो हमारे लायबिलिटीज़ और एसेट्स होते हैं उनका हम बराबर करते हैं, बैलेंस करते हैं, टोटल करते हैं। तो इसलिए टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज़ इसमें दिया गया है इस फॉर्मूले में। नाउ से अब टोटल लायबिलिटीज़ इसमें क्या है, पेड अप। तो इस क्वेश्चन में हमारा टोटल लायबिलिटी क्या है, पेड अप कैपिटल जो हमें गिवन है 5 lakhs, 13% डिबेंचर्स प्लस करंट लायबिलिटीज़। तो इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, और टोटल लायबिलिटी आ जाएगी तो वो हमारा टोटल एसेट्स हो जाएगा। तो इसको ऐड कर देते हैं। 5 lakhs हमें गिवन है क्वेश्चन में, प्लस 2 lakhs 13% डिबेंचर हमारे हैं, और 2,80,000 करंट एसेट्स हैं। तो इनको ऐड करके हमारा आ रहा है 9,80,000। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल एसेट्स भी हो गए, टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल एसेट्स इक्वल होते हैं। अब इसको हमें अब अमाउंट मिल गई है, शेयर होल्डर्स फंड हमें गिवन है। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड हमारे पास 5 lakhs है, टोटल एसेट्स हमें पता चल गया। अब ये इसको आप फॉर्मूले में रखना है। तो ये आ जाएगा 5 lakhs अपॉन 9,80,000। तो इसको तो ये आ गया हमारा 50/98। इसको भी हम कट कर सकते हैं, ये 2 से कट हो जाएगा। ये आ गया 25/49। इसको 49 से अगर हम 25 को डिवाइड करते हैं तो हमें जो अमाउंट मिलती है 0.51:1। तो ये हमारे पास आ गया क्या, प्रोप्राइटरी रेशियो हमारे पास आ गया। तो ये हम किस में रिलेशनशिप बैठा रहे हैं, शेयर होल्डर्स फंड यानी कि शेयर होल्डर्स से जितने फंड लगा रखे हैं, ऑनर्स फंड और टोटल एसेट्स जो है उनके बीच में। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये आपका सॉल्वेंसी रेशियो के हमने 2 पार्ट्स करते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। अब हम करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ये आपका कौन सा वाला रेशियो है, दिस वन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ये वाला करेंगे अब हम। अब ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि ये हमारा परसेंटेज में निकलता है। और इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो कैसे निकलेगा, नेट सेल। आपने ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया था तो उसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था तब हमारे पास नेट प्रॉफिट आया था। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, नेट सेल जितने भी सेल हुए माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने हमें लागत लगी हुई, मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड में जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो माइनस कर देंगे नेट सेल से। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट
निकालने के लिए हमें नेट सेल चाहिए, तो नेट सेल हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू मीन्स जो भी हमारा सेल हुआ है उससे, तो ये सेल हो गया हमारा 10 lakhs। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये 6 lakhs हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। तो ये लिख देते हैं, नेट सेल हमारा हो रहा है 10 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 6 lakhs, तो ये आ गया आपका 4 lakhs। तो ये क्या निकल के आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता चल गया, तो इसको आप क्वेश्चन जो फॉर्मूला है उसमें बैठा देंगे, इक्वल टू 4 lakh अपॉन नेट सेल, हमें ऑलरेडी ये गिवन है क्वेश्चन में 10 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कितनी परसेंटेज है, मीन्स इन दोनों ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल का रिलेशनशिप में क्या परसेंटेज आ रहा है। तो ये 1 2 3 5 और ये 0 भी यहाँ कट हो जाएगा। इट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 40%। तो ये हमारे आ गए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 40%। अब नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, वो क्या फाइंड आउट करना है, वर्किंग कैपिटल रेशियो, टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमारा क्या है, थर्ड जो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो है उसका हमें जो सब हेडिंग है उसमें उसका वो निकालना है हमको। इसमें हमारे मेन जो रेशियो है वो क्या है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो हमने अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला था, अब हम निकालेंगे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो का वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या है, नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल तो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 10 lakhs, और वर्किंग कैपिटल यानी कि जो हमारा प्रेजेंटली जो वर्किंग कैपिटल है वो कितना है वो निकालेंगे। तो उसका निकालने का फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल। तो ये हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किए हुए थे, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आई थिंक या थर्ड क्वेश्चन में हमने वर्किंग कैपिटल निकाला था। तो वर्किंग कैपिटल निकालने का जो फॉर्मूला है वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो इसमें हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, तो ये देख लेते हैं। करंट एसेट्स हमें गिवन है 4 lakhs, करंट लायबिलिटीज़ हमें गिवन है 2,80,000। तो इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो 4 लाख माइनस 2,80,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल आ गया। अब हमें वर्किंग कैपिटल पता चल गया। नेट सेल हमें पता है इस क्वेश्चन में 10 lakhs है नेट सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये सेल है हमारी। तो अब इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा देते हैं, नेट सेल 10 lakhs और ये अब जो हमारा तो 10 लाख अपॉन 1,20,000, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। 3 4 0 कट कर दीजिए। अब ये जो आया हमारे पास इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आया 12, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 25/3। इससे हम कट्स कर सकते हैं। ये हमारा किससे जा रहा है, 4 3 जो 12, 4 2 जो 8, 4 5 जो 20, तो ये 25/3 आ रखा है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास नंबर आ रहा है 8.33 टाइम्स। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमने करना है। इसमें आपका मेन फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें 4 रेशियोज़ है, उसके सब हेडिंग्स हैं, उनको आपने याद रखना है। और फॉर्मूला है इसमें, छोटे छोटे फॉर्मूलेस बहुत सारे हैं, बस आपने उसको याद रखना है। तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।